नमो वैहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाचिनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाख्यो जयनिधरिमस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशास्त्री के बारे में भैंसी के वचनाव्रत पे स्वाध्याय चल रहा अपना। इसमें स्वभाव की महिमा और परद्रव्य से एकत्व बुद्धि कैसे टूटे, मोक्ष मार्ग प्रारंभ कैसे हुए और मोक्ष मार्ग की पुण्य सारी विधि बहनश्री बताते हैं और स्वभाव की ज्ञाय की महिमा गाते हैं। इस तरह पूज्य बहनश्री ने जो उपकार किया है एकदम सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, कोई शास्त्रीय शब्द नहीं, लेकिन विषय को इतना स्पष्ट किया है, इतनी अपने स्वभाव की महिमा गाई है। और स्वभाव की महिमा गाने के बाद है स्वभाव की रुचि कैसे बढ़े, उसको ग्रहण कैसे करे, सारी बात बहनश्री के वचनामृत पे आती है। तो 77 नंबर का बोल है कि अनंत काल से जीव को स्व से एकत्व और पर से विभक्त होने की बात रुचि ही नहीं। जीव बाहर से भूसी कूटता रहता है परंतु अंदर का जो कस आत्मा है उसे नहीं खोजता। राग देश की भूसी कूटने से क्या लाभ है, उसमें से तो दाना नहीं निकलेगा। पर से एकत्व बुद्धि तोड़कर भिन्न तत्व को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त आत्मा को जाने तो कार्य होए। कितनी सुंदर बात है कि अनंत काल से जीव को स्व से एकत्व और पर से विभक्त होने की बात ही नहीं रुचि है। बोलो, होने की बात तो बहुत दूर की है, बात रुचि ही नहीं है। क्योंकि वो स्व से एकत्व और पर से विभक्त, यानी ये देह और परिवार तो मेरा और बाकी सब मेरे से पर, यहाँ तक तो आया, लेकिन स्व से अपने ज्ञायक भाव से ये ज्ञायक भाव में हूँ ऐसा इसको अभी तक ख्याल में नहीं आया, रुचा ही नहीं है ना। एक शुद्धात्मा भगवान आत्मा में हूँ ऐसी इसको रुचि नहीं हुई है। अभी सत्समागम मिला है, रुचि हुई है, तो बोले कि वो सब कुछ करता है, चिंतन मनन करता है, पढ़ता है, सुनता है, सब करता है, लेकिन करता क्या है कि विकल्पात्मक करता है। स्वभाव की जो चैतन्य बिंब है, एक रूप ये ज्ञायक भाव है, इसकी महिमा नहीं करता है। एक अपने ज्ञायक भाव की महिमा करके बैठे ना, तो ये बाहर का जो है ना वो अपने आप पर है, जो पर रह जाएगा, विकल्प है वो ठहर जाएगा, अपने आप स्वभाव संबंधी हो जाएगा, बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। सब कार्य ऑटोमेटिक होने वाले हैं, किसी में कुछ करना नहीं है, बस एक ज्ञायक भाव में हूँ ऐसा इसको अपने को पहचानना है कि एक ये शाश्वत टिका हुआ जो जाननहार है, चैतन्य मात्र है। और चैतन्य कैसा चैतन्य है कि अनंत विभवान, अनंत गुण रत्नों से भरा हुआ ये अपने अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत विभवान, अनंत 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 रत्नाकर, अनंत सामर्थ्यवान शक्तिवान। मतलब मुझे मेरे कार्य के लिए
कभी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ऐसा सामर्थ्यवान और ऐसा भक्षक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा वो स्व से एकत्व इस तरह से स्व से एकत्व नहीं करता। स्व से एकत्व बोलता तो है मैं गायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक रूप हूँ, लेकिन फिर अवलंबन लेता रहता है। ये तो चाहिए ना, इतना तो होना चाहिए ना। बोले भाई होने की व्यवस्था है, क्योंकि अभी रह नहीं सकता इसलिए, लेकिन चाहिए वाली बात नहीं है, क्योंकि बाहर से पहली बात है कुछ आने वाला भी नहीं है। और ये बात है कि मुझे चाहिए क्यों, जब मैं हूँ और परिपूर्ण हूँ तो मुझे क्या चाहिए। इसलिए बोला स्व से एकत्व और पर से विभक्त होने की बात रुचि नहीं है। जीव बाहर से भूसी कूटता है, परंतु अंदर का जो कस आत्मा है उसे नहीं खोजता। बाहर से भूसी कूटता है, क्या भूसी कूटता है कि सुन लिया, पढ़ लिया, विधान कर लिया, पूजा कर ली, यात्राएं कर ली, सब कर ली, और ये शुभ भावों की मिठास में इतना मतलब हो जाता है। जैसे क्या व्यवहार की बात आती है ना, भक्तावर का विधान है, उसमें आदिनाथ भगवान के गुणगान किए हैं, तो उसमें सारी सारी बात यही आती है कि प्रभु आपको निरख के मुझे ये हो गया, आपकी पूजा करके ये हो गया, आपकी ये करके ये हो गया। तो ये भक्त अपना वहां बैठा रहने का एक भाव सजाता है, बाकी उनकी पूजा करने से हो जाएगा, तीन काल में संभव नहीं है। मणि रत्नों से पूजा करके आया है, लेकिन क्या हुआ? अरे भेद, वहां से तो उल्टी भेद ज्ञान करना है। जो पूजा के भाव आते हैं, भक्ति के भाव आते हैं, उनसे तो वेद ज्ञान करना है, उनसे वेद ज्ञान करके स्वभाव में अचल अडिग अकंप स्वभाव, जहां मेरा कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा ही गायक भाव में हूँ, ऐसा अपने को जानकर टिकने की बात है। और ये बाहर में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आज तो विधान में इतना अच्छा लग रहा ना था, इतने भाव उछल रहे थे ना भाई, जो भाव उछल रहे थे वो राग भाव है। राग आए बिना नहीं रहता, वो बराबर है। देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है, वो बराबर है, लेकिन उस राग से तो भेद ज्ञान करके स्वभाव सम्मुख होने की बात है। उस राग को अपना नहीं मान के आया है, लेकिन मैं तो ये गायक भाव हूँ। भूसा कूटता रहता है, बोले बाहर का है। शुभ भाव को भूसा कहा है, बोले उसको कूटने से क्या मिलेगा बताओ? कि एक आध भाव स्वर्ग का मिलेगा तो मिल जाएगा, बाकी तो भाई वेद ज्ञान के बिना, यानी अपने चैतन्य वेद ज्ञान मतलब कि मैं ये गायक हूँ, इसके अलावा जो सब है मेरे से भिन्न है। अब कौन सा अच्छा कौन सा खराब है? जो शुभ भाव स्वरूप के सन्मुख आके स्वरूप की महिमा गा रहा है, वो शुभ भाव भी टूटे बिना स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अन्य की अपन बहिर्मुख वाले भाव की तो बात ही क्या करें। बोले जीव बाहर से भूसी कूटता रहता है, पर अंदर का जो कस आत्मा उसे नहीं खोजता। राग द्वेष की भूसी कूटने में क्या लाभ है, क्या लाभ है? संसार में भटकन है, एक से राग करता है, दूसरे से द्वेष करता है। अपने अपने साथी संबंधी जो होते हैं उनसे भी एक से राग एक से द्वेष। भाई सब परमात्मा है, ये तो योगानुयोग कर्म के उदय जनित संबंध बने। अपने जो भी संबंध बनते हैं, जैसे किसी के साथ अपना बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, संबंध रहता है, शादी में साथ की, तो ये पूर्व कर्म जनित ये सब कार्य है। तो इसमें अच्छा खराब क्या है? संबंध तो कोई भी हो, एक साधर्मी वात्सल्य है, सब परमात्मा दिखे, सब भगवान दिखे, वो अलग बात है। लेकिन किसी से राग करना, किसी से द्वेष करना, ये भूसा कूटने के बराबर है? पाप भावों से तो द्वेष करता है, पुण्य भावों से राग करता है। बोले दोनों चंडालनी के बेटे हैं, दोनों वेदनीय कर्म के पुत्र है। ओहो, असाता और साता। एक इतना बढ़िया दृष्टांत आता है कि एक राजा था, तो उनके दरबार में एक गरीब आदमी आया है। तो उसकी, अच्छा, उसके राजा का जो मंत्री या सहकारी था ना, उसको पता था कि जो आदमी आया है ना उसके कोई बहन बहन कोई है नहीं, बोला मतलब उसके कोई है नहीं ऐसा, मतलब उसकी पत्नी की कोई बहन बहन है नहीं। तो वो आके बोला कि बोले राजा साहब को बोलो कि आपका
मतलब आपकी बहन आई है या साला, जो भी ऐसा कुछ है, तो बोले कि मतलब बहन होती है ना, तो बोले कि वो तो मतलब उनके तो है ही नहीं, कैसे आएगा उसका हस्बैंड, आएगा कैसे, जब है ही नहीं बहन तो बहनोई कैसे आ जाएगा। तो जो उनके वो था ना मंत्री, वो बहुत समझदार था, वो बोले कि बुलाओ उनको। बुलाओ तो उनको बोले कि भाई पिताजी कैसे हैं, समझे ना, पिताजी कैसे हैं, मतलब आपके घर में सामर्थ्य धन संपत्ति सब ठीक है ना। तो बोले कि वो तो बुढ़े होने के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि वो इतनी चतुराई से उसने कहा कि भाई मेरा बहनोई तो हुआ ना, ये मतलब बोला आपका बहनोई बहनोई तो हुआ ना, क्योंकि मेरे पास जो धन संपत्ति है वो असाता के उदय से जो पुण्य पास आई है, और उसके पास नहीं है, वो पाप की वजह से नहीं है। तो दोनों जुआ बहनें है ना, दोनों बहनें ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ना है। तो दोनों ने कोर्ट में नंबर से बात की और राजा समझ गया, और उसको जो कुछ देना था बिना मतलब उसका सामने वाले का अभिनय किए हुए, बिना उसको दरिद्रता दीनता दिखाए हुए उसकी सारी हेल्प कर दी। तो कहने का मतलब है कि पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर खाई, लाख बात की बात एक निश्चय उरलाओ, तोड़ सकल जग द्वंद फंद निज आत्म जाओ। तो भाई ये तो दोनों पुण्य और पाप दोनों ये राग द्वेष की भूसी है, ये बोला। किससे राग करे किससे देश करे, ज्यादा अच्छा संपन्न परिवार होए तो अरे बहुत अच्छा, लोग बोलते हैं पैसे वाला कोई आता है तो उसमें तो उतनी आवा भगत करते हैं, और कोई गरीब बेचारा आ जाता है तो उसको पूछते ही नहीं है। वो अलग बात है कि उनके यश प्रकृति अपयश प्रकृति का उदय है, या पाप पुण्य का खेल तो ये कराता ही है। लेकिन हम अपनी मान्यता में क्या मानते हैं, सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे ते खाए, सब जीव समान है, जीव मात्र परमात्मा है, जीव मात्र परिपूर्ण है, सबको समान समझे तो राग द्वेष नहीं हुए। राग द्वेष का कारण ही एक ही है कि अपने परमात्मा स्वभाव में अहम पना नहीं किया। तो पर में जहां भी अहम पना करेगा तो पर के साथ जो भी उदय अनुसार संयोग बनते हैं तो उसमें उदय के अनुसार बनते हैं। जैसे आपका जैसा पिछले कर्म किया हुआ है, तो आपका मान लो किसी के साथ में खराब काम किया हुआ है, तो वो आपके साथ रिश्ता कोई करके आएगा तो वापस वही वैसी जाति का सारा आएगा। तब बोलते हैं कि अरे हमारी बहू अच्छी नहीं आई, हमारे वो अच्छा नहीं आया। अच्छा बुरा का क्या है, जैसा आपने किया था वैसा आपके साथ हुआ है। तो लेकिन इन सब से भिन्न भेद ज्ञान करके आनंद करना का मामला है। इन सब से भिन्न एक ज्ञायक भाव में हूँ बस। नास्ति सरोपी संबंध, कोई तरह का संबंध नहीं है मेरा किसी के साथ में, और मैं अपने से इतना लबालब छलाछल इतना भरचक में हूँ कि मेरे में कुछ होता ही नहीं है। तो अभी ये 14-15 नंबर की गाथा है ना, उसका भी इसमें लिया है। परंतु अंदर से कस आत्मा उसे नहीं खोजता, राग द्वेष की भूसी कूटने से क्या लाभ है, इसमें से दाना तो नहीं निकलेगा। पर से एकत्व बुद्धि तोड़कर भिन्न तत्व को अबद्ध अस्पष्ट है, अबद्ध अस्पष्ट, आज तक मैं किसी से बंधा नहीं और किसी को मैंने आज तक छुआ नहीं। समझे, कोई मुझसे बंधा नहीं, कोई कर्म मुझसे बंधा नहीं, मैंने आज तक किसी को छुआ नहीं, बंधा नहीं, अबद्ध, आज तक मैं किसी से बंधा नहीं, मतलब कर्मों से मैं नहीं बंधा, कर्म मेरे नहीं बंधे हैं। मेरे को छू ही नहीं सकता कर्म, कर्म तो बाहर है भाई, मेरी सीमा सत्ता से भी बाहर है, और मेरी जात न्यात से भी बाहर है। मेरी जात तो चैतन्य है, मेरी जात तो सिद्धों जैसी है? मेरा मेल तो सिद्ध सिद्ध भगवान के साथ है, ये कर्मों के साथ मेल कहाँ से करे बताओ है? तो बोले अबद्ध स्पष्ट, आज तक मैं बंधा नहीं, आज तक मैंने किसी को छुआ नहीं, अनन्य अन्य अन्य, मैं कभी अपने स्वभाव को छोड़ के अन्य रूप हुआ ही नहीं, जो मैं मान लेता हूँ ना रागी द्वेषी मोही, तो बोले हुआ ही नहीं, मैं तो अनन्य मतलब अपने स्वभाव से रहता हूँ, पर से तो सदा भिन्न रहता हूँ। अन्य अन्य रूप नहीं हुआ, रागी द्वेषी चाहे शरीर मतलब गतियों रूप में आज तक कभी हुआ ही नहीं।
मैंने आज तक कभी बंधा नहीं, मैंने आज तक किसी को छुआ नहीं, मैं कभी अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप हुआ नहीं। और एक नियत नियत मतलब अपने स्वभाव में एक रूप टिका हुआ मैं, ये ज्ञायक भाव हूँ, नियत हूँ बस। नियत किसको कहते हैं कि ये चीज फिक्स है, ये यही है, ये यहाँ से हिलने वाला नहीं है, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसे नियत हूँ बस। एकदम एक रूप हूँ, अनादि अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ, मतलब मैं हूँ बस। मैं हूँ। अब मैं के अंदर अगर मैं परमात्मा हूँ और अनंत 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 गुण वैभव शक्ति का संग्रहालय ऐसा दिखे, तो अब बताओ कौन किसको आनंद नहीं आए, किसको सुखानुभूति नहीं हो। कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ भी आज तक बिगड़ा नहीं, अनंत काल तक कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा बोले, ऐसा आत्मा, ऐसा, परंतु अंदर जो कस आत्मा है ना, ये आत्मा, इसमें अहम पना करने की बात है। ये ज्ञायक भाव है ना, ये मैं आज तक बंधा नहीं, आज तक मैंने किसी को छुआ नहीं, आज तक मैं अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप नहीं हुआ, अन्य रूप नहीं हुआ, मतलब गतियों रूप नहीं हुआ मैं। दूसरे किसी गति में गया तो गति रूप नहीं हुआ, राग आदि हुए तो मैं राग रूप नहीं हुआ, क्योंकि नियत हूँ मैं तो, मैं हूँ सो हूँ, मैं तो अपने में टिका हुआ परमात्मा हूँ। अविशेष, जो विशेष विशेष भाव होते हैं एक एक समय में बदलते हुए भाव, वो भाव रूप में होता ही नहीं, क्योंकि मैं परिणमन में आता ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है। तो ये आपको ऐसा कोई वरदान मिल जाए कि आप कहीं भी खड़े हो, आंधी है, तूफान है, बरसात है, मान लो पहाड़ पे खड़े हो और पहाड़ से गिर जाओ तो भी आपके कोई खरोच नहीं आएगी है। मान लो बर्फ गिर रहा है तो भी आपको कोई, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप गीले नहीं होगे। मान लो आप कहीं तालाब में गिर गए तो भी आप मतलब डूबोगे नहीं, आपका कुछ होगा नहीं। तो आपको कितना मजा आता है कि अरे वाह, मतलब क्या चीज का भय, क्या चीज का डर है, मैं मेरे कुछ होएगा ही नहीं। ऐसे ये गाथा बोलती है कि अवध स्पष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त, ऐसे पांच भवों से जो आत्मा को देखते हैं कि ऐसा मैं ज्ञायक भाव हूँ, हाँ 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 हाँ, ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा मैं ये सिद्धात्मा में हूँ, हो ऐसा ऐसा, मतलब अपने से ही सुरक्षित है। मुझे अपने में कुछ नहीं हुए, इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है। ये तो ट्राई मारता रहता है कि अरे मेरे में राग नहीं हो जाए, अरे मेरे में कुछ हो जाए, बोले होने की व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि आज तक मैं किसी से बंधा ही नहीं, किसी ने मुझे स्पर्श नहीं करा, मैं किसी को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है। दो द्रव्य एक नहीं होते, दो भाव जो दो पुद्गल के पर्याय हैं उनमें अन्योन्य भाव है, तो वो सब अलग अलग रहते हैं, तो हम एक दूसरे में मिलते कहाँ है, एक दूसरे रूप होते कहाँ है। मेरा तो ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव में तो जाननपना है, तो जाननपना है तो अपनी सीमा के अंदर में रह के जो जानने में आए सब आ जाता है। लेकिन जानने में तो कोई राग द्वेष मोह है नहीं, जानने में राग द्वेष मोह नहीं है। ये तो अपनापन करके राग द्वेष मोह करता है कि मैं शरीर, अब ये जो मेरे ज्ञान में दिखा ये मेरे शरीर के संबंधी, और शरीर के संबंधी है तो उनके उदय अनुसार कार्य हुए, तो ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। और यहाँ यहाँ हुए, देह में हुए तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना होना चाहिए, उसे क्या लेना देना है। परिणमन देख के आनंद कर सकते हैं ना अपन। वस्तु सुरक्षित और उसका परिणमन फिक्स। छह द्रव्य का, बोलो, छह द्रव्य का वस्तु वस्तु पर टिकी हुई और परिणमन उसका क्रमबद्ध। तो वस्तु का कुछ बिगड़ने वाले है, बिगड़ने वाला नहीं है, क्रमबद्ध में पर्याय में कुछ भी हो जाए तो भी वस्तु में कुछ नहीं होने वाला है, और पर्याय अपनी अपनी मतलब जिस समय जो होनी है वही होनी है। तो न हमें बाहर कहीं झांकना है, न हमें सहयोग मतलब अपने शरीर में कुछ करना है, न हमें राग, अपना राग द्वेष हो रहा उसमें कुछ करना है। मतलब अशुद्ध को हटाकर शुद्ध करूं कि मैं तो अबध स्पष्ट हूं ना, मैं तो पहले से ही नियत हूँ, अन्य रूप कभी हुआ ही नहीं, मैं नहीं हुआ। ऐसा ये आत्मा, ऐसा ये क्या है कि अंदर जो कस आत्मा है ना उसे नहीं खोजता, मतलब यहाँ तक पहुंचे बस। कि सब बदली होता है, मैं नहीं होता। बोलो, काल परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, संयोगों में फेरफार होता है, पर एक मैं ही तो ऐसा हूं जहां कुछ नहीं होता। आहा,
इतना सुरक्षित भाव भाषण करे तो 1 मिनट लगे कि ओहो प्रभु, सब कुछ बाहर कर करा के देख लिया। ऐसा चमत्कार बाहर देखे ना कि अरे हम मेरे पास आ जाना, एक ऐसा वरदान दूंगा तुमको, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो जाके वहां लाइन लग जाती है लंबी लंबी कि ऐसा क्या चमत्कार है, देखे तो सही में। और यहाँ जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि ओहो, तेरा ज्ञान स्वभाव, तेरा ये चैतन्य परमात्मा एक ऐसा चमत्कार है कि कुछ भी तेरा बिगड़ने वाला नहीं है, तेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, तेरे में कोई कमी नहीं होती है। और ऐसा भरचक परमात्मा भगवान आत्मा जो अनंत काल तक तुझे सुख शांति आनंद का प्रदाता है, ऐसा मैं स्वयं हूँ, ऐसा मैं स्वयं हूँ। अब ऐसा जब पता चले, बोलो, वहां लाइन लग जाती है, यहाँ पर्यायों की लड़ी बंद लाइन लग जाएगी कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। एक बार विश्वास आने की बात है बस, और कुछ ही नहीं करना है। सब कुछ सुव्यवस्थित है, सब कुछ अपने हिसाब से फिक्स ही है। ध्रुव ध्रुव ही रहता है, ध्रुव में तुम मान चाहे नहीं मान, कुछ होता नहीं है। और परिणमन चालू ही रहता है, उसमें तुम आगे पीछे या रोकना कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब परिणमन में कुछ करना नहीं है, ध्रुव में कुछ होता नहीं है, अपनापन करने की बात है कि ध्रुव सो में यहाँ, तो बस ये करे तो काम हो गया। तो बोले अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त, मैं आज तक किसी से मिला ही नहीं। आहा, किसी का संयुक्त बताओ, हमारा संयुक्त परिवार है। हम मतलब लोगों के बोलते हैं, रहते हैं ना किसी के कि 3-4 फैमिली साथ रहती है तो 50-60 लोग एक साथ घर में रहते हैं। भाई प्रभु, 50-60 सब जीव है, सब न्यारे न्यारे हैं, सबके उदय न्यारे न्यारे हैं, सबका परिणमन न्यारा न्यारा है। वो एक घर में यानी आकाश द्रव्य के क्षेत्र में रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबका अपना कार्य न्यारा न्यारा है। कोई किसी में मिलता जुलता नहीं है, कोई किसी रूप नहीं होता है। बस सब फैमिली होती है, छोटा बच्चा देखते देखते आंख के सामने चला जाता है। तो क्या करे बताओ। भाई मेरे साथ जुड़ा होता, मेरे से संयुक्त होता तो फिर मेरा भी नाश हो जाता, लेकिन कहाँ होता है। लेकिन दुखी ऐसा होता है कि जैसे मेरा सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि संयुक्त देखता है, एक नेक बना देखता है, मेरा बना देखता है, उसके अंदर इतनी अगाढ़ता रहती है कि हाय हाय मेरा सब कुछ लुट गया। बोलो, एक किसी माँ का छोटा बच्चा हो 8-7 साल का, और उसके सामने उसका स्वर्गवास हो जाए, तो उस माँ पे क्या बीते। हाँ बताओ कि माँ पे क्या बीते। माँ अलग से जीव द्रव्य देखे ना तो कुछ नहीं, वेद ज्ञान करे इतना जोरदार कि वो जीव अपनी आयु क्रम, अपना साता साता, अपना सब कुछ लेके आया था। इतने ही काल तक इस क्षेत्र में सहयोग था, वो अपना गंतव्य स्थान पे वापस चला गया। 8 साल का बच्चा तो केवल ज्ञान ले सकता है। बोलो, केवल ज्ञान लेके और वो चला जाएगा, तब तब कितनी खुशी है, खुशी है ना। तेरे 8 साल का केवल ज्ञान ले लिया, और 8 साल का मतलब आयु पूरी होके चला जाए, तो उसकी क्रमबद्धता है ना, उसकी होनहार है ना, उसमें जैसा होएगा ना। जीव तो जीव रहा, जीव कहाँ चला गया, जीव तो मरा नहीं। जीव तो जगत का जीव जगत में ही रहा, वो तो अपना पूरा का पूरा चला गया, अपना पूरा अनंत गुण अपने प्रदेश सब लेके चला गया, ऐसा कर सकते। तो संयुक्त होता, मान लो संयुक्त होता तो या तो मुझे भी साथ जाना चाहिए, तो लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सारा जगत ही ये जानता है कि अरे देखो, सब अपनी अपनी अलग अलग आयु क्रम लेके आया ना, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। तो अपने उसके संयुक्त नहीं देख के मेरा कभी मरण है ही नहीं। मेरा न मैं जन्मा न मेरा मरण। ओ हो, मैं ये शरीर छोड़ने के पहले मैं इसको शरीर को छोड़ देता हूँ, अपनापन है। और ये शरीर मुझे क्या छोड़ेगा, शरीर तो संबंधियों के पास पड़ा रहता है, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही आता हूँ कॉन्टेक्ट करके, मैं ही चला जाता हूँ। तो फिर मैं तो स्वतंत्र हूँ ना, मैं तो सत्य हूँ ना, मैं तो परिपूर्ण हूँ ना। ऐसा बोले असंयुक्त, आज तक किसी के साथ मेरा कोई संयुक्त बना, एक में एक बना,
देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, दोनों को एक में बना करके मानता है तू, लेकिन हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है। क्योंकि रोज देखते हैं अपन, बताओ प्लेन में क्रैश हो जाता है, मान लो प्लेन में क्रैश हो गया, अब शरीर के तो चिथड़े चिथड़े हो गए पूरे हैं, आग लग गई, पूरा सब जल गया, तो क्या जीव जल गया? जीव तो कब का ही निकल के चला गया, जीव तो कब का ही निकल के चला गया, जीव नहीं जलता है। जीव निकलने के बाद इस शरीर की बॉडी को आप 10 4 जने ले जाके जलाओगे, चाहे वहां उसमें जल गया। इसलिए कहते हैं कि समाधि पूर्वक जाए तो अच्छा से उस देह की भी कीमत रहती है कि उसका दाह संस्कार किया जाता है विधि विधान के साथ में। जैसे त्यागी व्रती महाराज माता जी का देह मतलब अवसान होता है, तो उनको कैसे मतलब बैठा के पद्मासन बैठा के ले जाते हैं, तो ये किसके साथ कि वो उन्होंने इतना बढ़िया अपना आत्मा का ज्ञान ध्यान किया था, तो इस शरीर को भी इस तरह से संस्कारित किया जाता है। लेकिन वास्तव में तो हुआ क्या कि जीव तो चला गया पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं बिखरा, कुछ भी नहीं छूटा, और चला कहाँ गया, वो तो अपने में ही रहा बस। तो संयुक्त तो हुआ ही नहीं ना, संयुक्त तो हुआ नहीं, कभी होने वाला भी नहीं है। न कभी अन्य अन्य रूप होता है, न कभी बंधा है, न कभी विशेष विशेष रूप, जैसे परिणमन चलता है, लेकिन मैं तो एक रूप रहता हमेशा। परिणमन नए नए होते हैं, सब परिणमन नए नए होते हैं, लेकिन मैं तो एक रूप रहता, मैं तो मैं हूँ बस। मैं तो देखो इतना सुरक्षित, बोलो 5 भावों से कितने अद्भुत, एक एक भाव का ले, वो तो अभी अद्भुत भाव निकले कि भाई तू कैसे अपने को बंधा हुआ मानता है, कैसे तू, अरे मेरे हाथ नहीं लगाना, अरे मेरे ये नहीं करना, अरे मेरे को छू दिया, अरे मेरे को ये कर दिया। भाई तुझे कौन छू सकता है, तू तो इतना सुरक्षित है। आहा, इन 3 लेयर के अंदर अपनी गुफा में बैठा हुआ, अपने चैतन्य किले में एकदम सील्ड, एकदम सुरक्षित भगवान आत्मा। कौन मुझे छू सकता है, कौन मुझे बांध सकता है, कौन मुझे, जब मैं परिणमन में नहीं आता तो अन्य अन्य रूप कहाँ से हो जाऊंगा, अन्य अन्य रूप ही नहीं होता मैं, आज तक मैं किसी के संयुक्त ही नहीं हुआ, मैं तो एक रूप रहता हूँ हमेशा, है। ये कितनी बढ़िया बात है कि अरे देखो थोड़े दिन पहले तो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, तो बोले कि तू तो नहीं रहता है, तेरे में तो कुछ होता ही नहीं है, फिर ऐसा था ऐसा कहाँ से हो गया। तो ये विशेष विशेष में हुआ है, तो मैं तो अविशेष हूँ, मैं तो विशेष विशेष में आता ही नहीं। तो इस तरह से अपने स्वभाव को मतलब भूल घुटाना चाहिए, इतना महिमावंत मैं हूँ, मेरे में कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है, ये सब धोखा क्यों खाता है कि ज्ञान में सुपर प्रकाशक शक्ति है, तो उसमें जहाँ झलकता है वहां वो अन्य द्रव्यों को यहाँ मान लेता है कि इनका मेरे साथ संबंध हुआ, ये मेरे मेरे को मेरे हैं, मेरे दिख गए, और फिर उनका उदय अनुसार चलता है, तो उसमें छेड़खानी करना चाहता है, होता नहीं है तो आकुल व्याकुल होता है, दुखी हो जाता है। बोलो, चार चार जने घर के अंदर इकट्ठे हुए, 4 जीव है, चारों के पुद्गल शरीर है, समझे ना, चारों की कारवाण वर्गणाएं अंदर जो बंधी हुई है वो अलग अलग है, चारों की जो भाषा वर्गणाएं निकलनी है वो अलग अलग है। अब ये बोलते हमारा ये परिवार है, अब ये हमारे अनुकूल सारा चले, तो आपके अनुकूल कैसे चलेगा बताओ, आपका परिवार तो अंदर है, तो अंदर है तो आत्मा को आत्मा मान के बैठ जाए तो अनुकूल है, बाकी तो कैसा चलेगा। ये हमारा परिवार है, अरे हमारा परिवार तो एकदम जोरदार है भैया, जब जब आज मान लो बराबर अनुकूलता चल रही है तो ठीक है, और वही थोड़ा सा परफेक्ट मतलब नहीं किसी का भाव मिले, नहीं एक साथ भाव नहीं मिलते हैं, तो हो जाए तो वही वही प्रतिकूल लगने लगता है। जो अपना बच्चा अपने घर में, जिसमें अपन ने इतनी आशाएं बांध रखी थी कि मेरा बच्चा मेरे ये करेगा ये करेगा, और मान लो वो हमारी आशा से विपरीत है, उनको उसका परिणाम तो फिक्स ही है, अगर हो जाए तो हमारा परिवार कहाँ से आ गया तुम्हारा परिवार। अपने देखो हमारा परिवार वो होता है जो हमारे साथ निकाल रहे हैं, वो भी अभी इस भाव में भी नहीं रहते हैं, देखते हैं बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब किया, और बच्चे चले गए अमेरिका, अमेरिका चले गए, ऐसी ऐसी घटनाएं घटते हैं कि बच्चे अमेरिका में रहे हैं,
इधर माँ बाप रह रहे हैं चाहे आए हैं, और बाई चांस माँ की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज है, तो बोलते अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा के इलाज करा दो, हम तो आ नहीं सकते अभी, है। बताओ, अब ये आपके कैसे हो गई, जिसको आपने पूरा आपका जो जीवन धर्म ध्यान में लगाना था, वो पूरा जीवन वो मोह ममता में लगा के बोले हमने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब वो चले गए बाहर में, अब वो आपको आपको क्या करेंगे बताओ? अब आपके कहाँ से आ गए, आपके कहाँ से आ गए? अरे अभी जीवते की बात है, मरने की तो बहुत बात की बात है। अरे आपका तो अपना वही होता है जो अपने साथ त्रिकाल रहता है, और ये ज्ञेयक भाव, ये परिपूर्ण भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा, बस ये इतना जो अपने को परिपूर्ण देखे ना, तो पर की आस ही नहीं रहे ही नहीं ना, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। सच पूछो तो इस देह को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देह के परमाणु योग्यता अनुसार चलते हैं, और इसमें निमित्त निमित्तिक संबंध भी है कि जीव अपने चैतन्य की धुन में चैतन्य की महिमा गाएंगे, तो ये परमाणु जो अंदर कारमाण वर्गणाएं हैं, वो असाता की साता में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये देह भी ठीक चलता है, इसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है। ये तो आगे की जो संबंध बांधे हुए हैं तो सहयोग मिले हैं, पर ये सहयोगों का बंधन एकदम तोड़ने जैसा है, मतलब आशा रखने जैसी नहीं है। हा मुझे जरूरत नहीं है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर से कुछ भी संबंध नहीं। पर से मतलब पर में क्या मान रहे कि अरे दुनिया से मुझे कोई संबंध नहीं, दुनिया नहीं, ये सबसे पहले देह, देह आता है, फिर देह के साथ में जो नौकर्म में जो संबंधी आते हैं या चेतन या जड़, तो उनसे मेरा लेना देना क्या है? रहो, घर के अंदर इतना सामान पड़ा है, तो इसमें एक कटोरी है, तो ये मेरी कटोरी कहाँ चलेगी, ये मेरी कटोरी खो गई। अरे कटोरी कटोरी की है, कटोरी में कितने उज्जवल परमाणु जुड़े हुए हैं, हमारी कैसे हो गई भाई? जब बोलो अपना यहाँ दुखी हो जाता है, आकुल आकुल हो जाता है, उस वस्तु को खोजने लगता है। भाई अपने यहाँ ये बहन से बोल रहे हैं कि जो अंदर देखो, परंतु अंदर जो कस आत्मा है उसे नहीं खोजता, जो आकुल पर की तरफ लक्ष्य करके ये मेरा खो गया, ये आया तो खुश, ये चला गया तो दुखी, तो अंदर जो कस भगवान आत्मा है जहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो इसको ये मैं बना करके आनंदित हो जा, खुश हो जा। भाई देखो अभी तो खुश खुश रहने का मामला है, दुखी होने का मामला नहीं है। बस अवस्थाएं बदले, लेकिन अपने को परमात्मा देख के खुश रहो बस। जो बदले ज्ञान में दिख गया, आ गया, भाव भी मान लो आ गए हैं, किंचित भाव भी आ गए, तो आ गए हैं तो आ गए, लेकिन खुशी का समाचार ये है कि मेरे में कुछ नहीं, मैं तो ये रहा, उस काल में भी मैं सुरक्षित हूँ। बोलो, मेरे में कुछ घटना ही नहीं घटती है। कितना कितना मतलब, हाँ एकदम रिलैक्स होने का मार्ग है, पसर जाने का मार्ग है, ठहर जाने का मार्ग है। इसीलिए तत्व निर्णय पर जोर दिया जाता है। बोले तत्व निर्णय तो करता है, गुस्सा पूछता रहता है, ये कर लूं ये कर लूं, इतना कर लिया इतना कर लिया। तत्व निर्णय करने से आनंद का मार्ग खुल जाता है कि ओ हो मैं ज्ञायक तत्व, ज्ञायक भाव, और बाकी सब मेरे से भिन्न। अब जो परिणमन भी भिन्न अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन कर रहा है, तो उसमें भी कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है मेरे को, कुछ करना ही नहीं है, बस जानना छू, जानना जनार से, बस हूँ जानना छू, मैं ही जानन हार का मतलब है बस एक रूप रहा हुआ, अपने स्वरूप सत्ता में रहा हुआ। जान लिया ना, क्या जान लिया कि पर को पर जान लिया, अब पर में अपन खोद खोद के क्या जाने बताओ? किसी दूसरे की चीज है, फिर भी अपन आधा घंटा वेस्ट करेंगे, अच्छा आपकी तो है पर बताओ इसमें क्या क्या है, अच्छा बताओ इसमें क्या क्या है, पर तुझे क्या लेना देना है उसमें क्या क्या है? तेरी है ही नहीं ना, तुझे उसमें जानकारी लेके भी तुझे क्या मिलेगा उसमें से? तो इसलिए पर में झांकना ही क्यों है? पर में बोले भेद ज्ञान कैसे करोगे, पर को जानोगे नहीं तो? पर को पर जानने से भेद ज्ञान होता है ना। पर को ये देह को पर कैसे माने कि निज को निज पर को पर जान, कि मैं चेतन, मेरे में ज्ञान दर्शन आदि, और ये अचेतन, इसके अंदर स्पर्श रस गंध आदि। तो अभी जब इसका लक्षण हमने जान लिया, तो अब इसमें टूट फूट हुए, चाहे गोरा काला हुए या
गर्म ठंडा होए या जो भी होए, ये पुद्गल के गुण है, पुद्गल में हो रहा है। अब इसके अंदर अरे क्या हो गया, अरे ये कौन सी बीमारी हो गई, अरे ये बीमारी तो लाइलाज है। अरे कौन सी बीमारी लाइलाज है बताओ? ये मिथ्यात्व को पाल रखा है और ये बीमारी लाइलाज है। ये बीमारी तो परद्रव्य का परिणमन है। ये तो कल गुरुदेव इतना बढ़िया बता रहे थे कि अग्नि अग्नि से पानी उष्ण नहीं हुआ। तो बोला अग्नि से पानी उष्ण नहीं हुआ, तो बोला हुआ क्या है फिर आखिर? तो बोला पानी की शीत अवस्था बदल के उष्ण अवस्था हुई। तो परिणमन तो इसमें हुआ, तुझे अग्नि दिख रही है, अग्नि तो निमित्त मात्र है, लेकिन अग्नि से पानी गर्म नहीं हुआ। अवस्था भाव अभाव शक्ति है, अभाव पहली अवस्था का अभाव हुआ, दूसरा भाव रूप हुआ। तो शीत अवस्था का अभाव हुआ और उष्ण अवस्था का उत्पाद हुआ। तो अग्नि से पानी कैसे गर्म हुआ? अगर इस अवस्था में ये नहीं होती शीत उष्ण, अगर पुद्गल में गुण नहीं होते तो कैसे हो जाते? तो ये तो परिणमन भेद ज्ञान तो यहाँ करना था ना अपने को। भेद ज्ञान क्या करता है? अच्छा ठीक है ये मेरी नहीं है, और फिर लेकिन अरे हाँ कितना दिन तक तो हम साथ थे, हमारी पड़ी थी। तो भाई पुद्गल जानना उसको, पुद्गल जानेगा तो पता चलेगा कि मैं चेतन हूँ, ये पुद्गल है। तो पुद्गल मेरा कैसे हो सकता है? वो तो पुद्गल तो अपना है। तो भिन्नता भाषित हो जाएगी। भिन्नता भाषित होने के बाद में स्वभाव में रमत होती है ना, कि जब मुझे भिन्न ही है, मेरी है ही नहीं, मेरे सहयोग में आने से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, मेरा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उससे, है क्योंकि अलग द्रव्य है, क्या फर्क पड़ता है? तो कितना आनंद का मार्ग है। ओ हो, सहज 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 अपने गए को हमें ठहर जा। कोई काम किचन में करने लगे और मान लो जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, तो अरे देखो हमारा सब सामान बर्बाद चलेगा, कितना का नुकसान हो गया, ये हो गया। भाई परिणमन देख के शांति, परिणमन देख ये ऐसा ही होना था, इसके अलावा कुछ नहीं होना था। तो बोला नहीं हमने ध्यान नहीं दिया। बोले ध्यान नहीं दिया क्या है? तो तूने माना नहीं, और तुम उधर ध्यान देने वाला मानता था। तो विकल्प रे ध्यान, तो ये जो उपयोग जो बाहर वाला है वो तो इधर का इधर होता है, वो तो इधर का इधर होता है। और परमाणु में जैसा परिणमन होना होता है वैसा ही होता है, उसे कोई बदलने में समर्थ नहीं है। तो अभी हमने क्या किया? देखो भिन्नता जानने में इतना आनंद है कि आप आकुलता से बच जाओगे, आप अनर्थ के विकल्प से बच जाओगे। इतने विकल्प करके बंद जाता है, इतनी स्कीमें लगाता रहता है, अरे थोड़ी देर बाद दूसरा काम कर लेते, अरे पहले इसका ध्यान देते, कितना मुश्किल से तो इसको किया था, कैसा है वैसा है, मतलब इतना अनर्थ का विकल्प कर लेता है, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। परिणाम गया वो तो हो ही गया वो तो। अब उसके अंदर आप क्या करोगे? अब आप दुखी भी होगे तो क्या कर लोगे बताओ? कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐ करता जान के इधर आ जाओ ना प्रभु, कि जो होना है सो ही हुआ है भाई। मैंने तुम्हें करता था भी नहीं, मैं पहले से ही करता नहीं था, मैं करता मानता हूँ, इसका दुख है तो करता अपना बंद करो। मैं तो कहता हूँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, आहा वज्र की दीवार अत्यंत अभाव है। तो मैं ये बना सकता था, पहली बात है तो बना ही नहीं सकता था। और फिर मेरे कारण मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बिगड़ गया कि इस परमाणु का इस जाति का परिणाम ही होना था, वो अपने क्रम काल में आया है। तुम्हारा मान लो ध्यान इधर उधर हुआ है तो वो निमित्त निमित्त संबंध अलग है, लेकिन उस परमाणु का तो अपनी योग्यता से परिणमन होना था, तो वो ही हुआ है। तो हम अपने को दोषी क्यों माने? मेरा ज्ञान उसको देखने के लिए था ही नहीं, मेरा ज्ञान तो अंदर रमने के लिए था। तो मेरे ज्ञान में जो जानने में आया है वो तो मेरा ज्ञानमय परिणमन है। तो मुझे वो कहाँ दिखता है जो मैं दुखी हूँ? वो मेरा नहीं है, वो मुझे नहीं दिखता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कोई घाटा नफा का कोई संबंध नहीं है, है? मेरा घाटा नंबर था, ये आकुल व्याकुल होता है ना, ये घाटा कर लेता है अपना। जो चीज का जो चीज का परिणमन हुआ है उसमें अपनापन करके और फेर बदल की भावना से अपने यहाँ आकुलता उत्पन्न कर लेता है। जबकि ये खबर पड़ी, बोलो ये देखो, ये इसमें इतना बढ़िया बात है कि मैं असंयुक्त हूँ, मतलब मैं कभी किसी के साथ मिलता ही नहीं हूँ, होता ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों टेंशन करूँ बताओ?
अरे ऐसा हो जाएगा तो मेरा सब नुकसान हो जाएगा, कि तेरा नुकसान तो तू कर रहा है इसलिए